हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं प्रत्यावर्ती धारा का आज पार्ट 7। हम जानते हैं कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एलसीआर परिपथ देखा था, जिसका हमने एक तरह से हल डिस्कस किया था। फेजर आरेख द्वारा हम किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं एलसीआर सर्किट को, जब उसमें एसी वोल्टेज हम लगाते हैं, वो हमने देखा था। तो उसी के क्रम में आज हम इसका दूसरा तरीके से हल यानी दूसरा मेथड देखने वाले हैं, और वो दूसरा मेथड है विश्लेषणात्मक रूप से उसका हल। देखिए, हमारे पास वही वाला डायग्राम रहेगा जो कि हमने डिस्कस किया था वहां पे एलसीआर परिपथ, जहां पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस था, एक हमारे पास इंडक्टेंस था एल, और एक था हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर यानी कि सी। और ये सब जुड़े थे किससे? इनको हमने एसी, जो हमारे पास वोल्टेज है वो हमने लगाया था यहाँ पे, इस तरह का। तो ये जो हमारे पास था, ये डायग्राम था हमारे पास पहले जैसा ही रहेगा। इसी के केस में हम सेकंड मेथड यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हमारे पास आर था, ये हमारे पास एल, और ये हमारे पास सी है। तो हमने वहां पे देखा था, अगर हम किरचॉफ का नियम लगाएं तो हमारे पास जो वोल्टा समीकरण है वो आती है ये निकल कर। हमने देखा था प्रीवियस लेक्चर में, हमारे पास आई थी एल डी आई अपॉन डी टी प्लस आर आई प्लस क्यू अपॉन सी इज इक्वल टू वी। वी क्या है? वी जो एसी वोल्टेज है उसका वोल्टेज है। एसी जो सोर्स है वो हमारे हमें इतना वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, वी एम साइन ओमेगा टी। हम जानते हैं कि आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। क्योंकि देखिए, हमें क्या करना है, जो हमारे पास फर्स्ट समीकरण है उसे हम क्यू के पदों में व्यक्त करना चाहते हैं। तो क्यू के पदों में अगर हमें व्यक्त करना है तो यहाँ पर हम आई की जगह जी क्यू अपॉन डी टी रख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम डी आई अपॉन डी टी को देखें तो इसकी जगह अगर हम आई की जगह जी क्यू अपॉन डी टी रखेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू है डी आई अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू आ जाती है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, है ना। तो आप क्या करेंगे, आपने जो दोनों ही वैल्यू है उसको हम इस समीकरण में पुट अप करेंगे। और जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाती है इस तरह की। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन का हम मान लेते हैं एक हल होता है, दैट इज Q बराबर क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। अगर ये इसका हल है तो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, हम इस वाले इक्वेशन को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और फिर इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे। तो यानी कि हम इसका अवकलन करने वाले हैं। आप इस समीकरण को t के सापेक्ष में इसका अवकलन करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आता है क्यू एम साइन ओमेगा टी प्लस थीटा हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा, और ओमेगा टी का हम करेंगे तो वो आ जाएगा ओमेगा। तो ये हमने डिफरेंशिएट करो। इसी इक्वेशन को अगर हम डबल बार डिफरेंशिएट करें, एक और बार डिफरेंशिएट करें टी के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एम ओमेगा, इस तरह से आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा का होता है माइनस साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और ओमेगा टी जो अंदर है उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो वो ओमेगा आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर है। तो हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी और डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकल गई। अब हम क्या करने वाले, इन दोनों की जो वैल्यू है वो आप इस समीकरण में रखेंगे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास है डी क्यू अपॉन डी टी और हमारे पास है डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इन दोनों वैल्यू को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। ठीक है, तो ये काम हम पीछे करेंगे। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सी और एक्सएल आया है। यहाँ पर एक्सी और एक्सएल आप कब रखेंगे, अगर आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे पीछे, मतलब आप इक्वेशन पे जब वो वैल्यू पुट अप करेंगे तो आपके पास जब वहां पर वन अपन ओमेगा सी आएगा तो वहां पर हमने एक्सी रख दिया है। हमारे पास ओमेगा एल आएगा तो हमने वहां पर एक्सएल की वैल्यू रख दी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली इक्वेशन है उसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड मतलब क्या हुआ, ये वाली जो साइड है इस साइड को हम जेड से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने वाले हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो यहाँ पर जो है क्यू ओमेगा मल्टीप्लाई कर दिया है जेड से, और जो अंदर है उसको हमने जेड से यहाँ पे डिवाइड कर दिया है। ओके, अब आप देखें यहाँ से ध्यान से आर अपॉन जेड, और जो ये वाली टर्म है एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड है, इसको हम कंसीडर करने वाले हैं। क्या देखिए, मान लेते हैं आर अपॉन जेड है वो कोस फाई के इक्वल है, और इसी तरह से जो एक्सी माइनस एक्सएल अपॉन जेड है वो साइन फाई के इक्वल है, ताकि हमारे पास जो फाई हो जाएगा वो कितना हो जाएगा,
फाई हो जाएगा tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। तो हमें दो बातें ध्यान रखनी है कि इसकी जगह हम पीछे इक्वेशन में ये वैल्यू यहाँ पे पुट अप करने वाले हैं। तो करते हैं इसको पुट अप हम। जब हम पुट अप करेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी इस तरह से। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है पीछे जब हम वैल्यू को रखेंगे वहां पे सारी। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, आप इस वाले इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से हम एक दूसरे को कंपैरिजन करने वाले हैं। यानी कि हम दोनों पक्षों को यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के पक्षों को अगर हम इक्वेट करें तो हमारे पास क्या आता है, जो Vm है, Vm बराबर आता है QM ओमेगा Z। Vm बराबर है QM ओमेगा Z के, और साइन ओमेगा टी है जो है वो कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा माइनस फाइव के इक्वल है। तो यानी हमारे पास क्या आ गया है, Vm बराबर QM ओमेगा Z। और हम ओम के नियम के अनुसार जानते हैं कि V बराबर होता है IR, यानी कि Z तुम्हें पता है क्या, वो R के इक्विवेलेंट होता है Z। इसका मतलब ये हुआ कि जो QM ओमेगा है वो कहीं ना कहीं IM की ही वैल्यू है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो IM है वो बराबर है QM ओमेगा के। ओके, और यहाँ पर थीटा माइनस फाइव जो है वो माइनस पाई बाय टू है ऊपर से। इस वाले क्वेश्चन से हम देखेंगे अगर थीटा माइनस जो फाइव है दैट इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाय टू। क्यों है, क्योंकि अगर ये पाई माइनस पाई बाय टू होगा तभी ये वाली और ये वाली इक्वेशन जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट होगी। यहीं से अगर हम देखें तो थीटा जो है माइनस पाई बाय टू प्लस फाइव हमारे पास निकल कर आ जाता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें आई कि आई क्या है, तो हम जानते हैं आई बराबर होता है डी क्यू अपॉन डी टी। और हमने डी क्यू अपॉन डी टी की वैल्यू पीछे निकाली थी, याद कीजिए हमने डिफरेंशिएट किया था उसको। तो वहां से हमारी वैल्यू आई थी क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस थीटा, आई एम सॉरी, क्यू एम ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ से हम इसको आगे सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाता है क्यू एम ओमेगा क्या है, अभी हमने देखा था क्यू एम ओमेगा और कुछ नहीं आई एम की वैल्यू है और कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। तो जो हमारे पास आई है वो यहाँ से आ चुका है, दैट इज आई बराबर आई एम कॉस ओमेगा टी प्लस थीटा। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साइन के टर्म्स में कि आई बराबर होता है आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो आप देख रहे हैं कि हम विश्लेषणात्मक रूप से जब इसका हल करेंगे एलसीआर परिपथ में तो हमारे पास धारा की वैल्यू सेम आ रही है जो हमने फेजर आरेख में डिस्कस की थी। फेजर आरेख में याद कीजिए हमने धारा की वैल्यू मानी थी, वो थी आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो यहाँ पर भी हमारी सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि यहाँ पे हम दे सकते हैं कि आई एम की वैल्यू कुछ नहीं, आई एम की वैल्यू है वी एम अपॉन जेड, और जेड की वैल्यू तो हम जानते ही हैं क्या होती है, हमने फेजर आरेख में देखा था। जेड की वैल्यू होती है, जेड को कहते हैं प्रतिबाधा, और प्रतिबाधा की वैल्यू होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्ससी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर। यहाँ पर फाई क्या होता है, फाई एक कला अंतर है वोल्टेज और धारा के बीच में। तो हम यहाँ से ऑफ कोर्स दे सकते हैं कि जो भी हमारे पास रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं वो फेजर टेक्निक से जो हमने रिजल्ट देखे थे उसके इक्विवेलेंट है, उसी के तरह है, बस मेथड डिफरेंट है लेकिन जो रिजल्ट आ रहा है वो सेम आ रहा है। तो हमने देख लिया है एलसीआर परिपथ में धारा की वैल्यू क्या आती है, उसमें प्रतिबाधा का मान क्या होता है, और वोल्टेज का मान तो सभी के लिए सेम ही रहता है। सभी के लिए मतलब आर ओ सी ओ एल ओ सभी के लिए। तो इस वाले डेरिवेशन को समझने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए कि आपको डिफरेंशिएशन थोड़ा आता हो और त्रिकोणमिति के सूत्र आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो, तो तब आपके लिए ये समझना और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम अनुनाद यानी रेजोनेंस को देखेंगे और उसी से जुड़े एक उदाहरण 7.6 को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।